अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, गोल्ड पे सरसस आज एनालिसिस होगा और सिंपली सरसस मुराद ये कि कल के जो प्रोफाइल है उसमें एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट टेकिंग हुई, वैल्यू डाउन शिफ्ट हुई। ये प्रॉफिट टेकिंग को ज़ाहिर करती है। बी टैप बना तो डबल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन डबल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर वैल्यू अप हो और ऑक्शन नीचे हो तो उसका कोई और मतलब होता है, और एकदम से ही वैल्यू डाउन शिफ्ट हो जाए और साथ के साथ तो उसका कुछ थोड़ा सा एग्रेसिवनेस दिखाई जा रही होती है। खैर, एक बी टैप बना और मोस्टली इस बी टैप को, इसका जो पहला बी टैप है वो हम अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो प्रॉफिट टेकिंग है और बीच में एक सिंगल पॉइंट एक्टिविटी। अच्छा, सिंगल पॉइंट एक्टिविटी में आज का दिन गुज़िश्ता सिंगल पॉइंट यानी डबल डिस्ट्रीब्यूशन के सिंगल पॉइंट में आज के दिन एक और रिजेक्शन यानी ओपन रिजेक्शन रिवर्स की एक लॉजिक है जिसने रिस्पॉन्सिव जोन तक मार्क करना है, और ये आखिरी टीपीओ भी रिस्पॉन्स एरिया में रिजेक्शन ले रहा है। बहरहाल लेट्स सी, अभी तक तो इसके ऊपर एग्रेसिव सेलिंग ही नज़र आ रही है और रिस्पॉन्स भी कोई इतना अच्छा नहीं है कि हम कहें कि ये मुड़ जाएगा। ठीक है, तो आज के दिन में बहुत ही एग्रेसिव ओपनिंग से, यानी ओपनिंग में उस वक्त इतना ट्रेडर नहीं होते, लेकिन फिर भी एक ओपन रिजेक्शन रिवर्स बना। आईबी के बाद मार्केट अंदर गया और फिर वापस रिविजिट किया आईबी को ही अपने एक के टीपीओ को और फिर गिर गया। अब मार्केट आ गई है एडवांटेज जोन में। प्रीवियस डे में प्रॉफिट टेकिंग है, आज या तो बैलेंस करे, स्ट्रॉन्ग बैलेंस करे तो कल हम इसको बाई साइड पे देखें, लेकिन अगर आज बैलेंस नहीं करती तो ये कंटिन्यू रहेगी सेल साइड पे, क्योंकि बैलेंस का मतलब ये होता है कि मध्य मुकाबल ट्रेडर एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, तो ये एक सरसरा सा है। मैं तफसीली एनालिसिस दूंगा कुछ टाइम बाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, सुबह जल्दी में था और मैं कोई गोल्ड पे ज़्यादा लंबी बात नहीं की। अच्छा, गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो ओपनिंग में रिस्पॉन्सिव एरिया से रिस्पॉन्स सेलर है विद ओपन रिजेक्शन रिवर्स, और मैंने कहा था कि रिस्पॉन्सिव जोन में आ गई है यहाँ की रिजेक्शन। ओवरऑल मार्केट बैलेंस में है, विद इन वैल्यू है और दोनों साइडों से हमें ट्रेड मिल सकती है। बहरहाल पहले सेशन में प्रॉफिट टेकिंग है, ये दूसरे में भी प्रॉफिट टेकिंग ही चल रही है अब तक, और प्रॉफिट टेकिंग के अंदर मार्केट जो है वो प्रीवियस वैल्यू के अंदर है। ये देखें, प्रीवियस वैल्यू के अंदर है तो दोनों साइडों पे। तो एक बार फिर से ये सिंगल पॉइंट पे जाए तो फिर से आपको सेल ट्रेड मिल सकती है, और यहाँ पर आके कोई लंबी एक टेल दे तो बाई बन सकता है। और आज के दिन मार्केट में अगर बैलेंस करती है तो कल चांसेस हैं कि ये बाई साइड पे उठेगी, चांसेस हैं। और अगर आज लो ब्रेक करके एक्सट्रीम पे क्लोज करती है तो कल भी हम सेल साइड पे रहेंगे, क्योंकि आज का दिन अभी की घड़ी ये जो प्रोफाइल है ये एक हाफ बैक बना के खड़ा है। लेकिन अगर हाफ बैक है तो ये इसकी क्लोजिंग में पता चलेगा कि हाफ बैक है कि नहीं। लेकिन ये सेशन टू सेशन, अगर हम बात करें सेशन टू सेशन बना कि 2, 4, 6 टीपीओ, पहले 6 टीपीओ का अगर हम एक सेशन बनाएं तो हाफ बैक है, उसका रिज़ल्ट फिर अगले 6 टीपीओ में देखें 2, 4, 6, तो उसमें भी हाफ बैक है। ठीक है, तो ओवरऑल गोल्ड जो है बैलेंस में है, दोनों साइडों से रिस्पांस ले चुका है। जितना बाई साइड से सेलर का रिस्पांस है इतना ही सेलर साइड से बायर का रिस्पांस भी आ चुका है। तो मैं आज सुबह ज़रा जल्दी था, तबसरा शॉर्टकट किया, मुझे कहीं पहुंचना था। एक और चीज़ जो देखने में आई, हम पिछले कुछ दिनों से यहाँ इस हाई को एज रेफरेंस ले रहे हैं। ये कितनी बार टेस्ट हो चुका है ये वाला हाई, और ये पीओसी अभी तक सिक्योर है। तो मैं जो बात कर रहा था कि ये अगर बैलेंस हुआ ये डे, और अगर इसने क्लोजिंग में रैली हाई बनाया तो कल हम बाई साइड का सेंटीमेंट में रहेंगे। अभी प्रोफाइल जारी है, अभी तो ये हाफ बैक सेलिंग को शेयर कर रहा है, लेकिन अगर ये रैली हाई में क्लोज होता है, विद इन वैल्यू होता है, वैल्यू स्टे करती है, देन हम कल बाई में जाएंगे। ठीक है, यानी मार्केट जो एटीट्यूड बता रही है उस हिसाब से। तो ये तो है गोल्ड। अब जीबीपी को देख लेते हैं। जीबीपी ने भी रैली हाई बनाया है, लेकिन वैल्यू डाउन है, वैल्यू अप नहीं जा रही, और ये इस एचवीएन से और इस डे हाई से एक बार फिर वापस डाउन आएगा। चांसेस तो यही है, प्रोफाइल तो यही बता रहा है। और अभी ये एडवांटेज जोन में नहीं गया, रिस्पॉन्सिव अभी इस पूर हाई पे पहुंचेगा तो ही हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। बहरहाल अभी डाइवर्जन है लेकिन लाइट सी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं यूरोप पे।
यूरो को देखते हैं। यूरो भी सेम जीबीपी वाला सीन कर रहा है। वैल्यू विद इन वैल्यू है और वैल्यू में डाइवर्जन है। रिस्पॉन्सिव देखिए, वैल्यू विद इन वैल्यू, सेंटीमेंट सेम, और वैल्यू प्लस ऑक्शन डाइवर्जन। तो हमें काउंटर सेटअप के लिए जो मौजू है, ये एक एचवीएन है, ये एक एचवीएन है। अगर रिस्पॉन्स मिलता है, रिस्पॉन्स से मुराद ये वाली कैंडल नज़र आ रही है आपको, ये एक अच्छा रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। जैसे ये एक कैंडल नज़र आ रही है, ये आपका एक डोजी होता है, क्या होता है वो, पिन बार, हम इसे सिंगल पॉइंट कहते हैं, लेकिन ये सिंगल पॉइंट पीछे विजुअल रेफरेंस को टकरा के सिंगल पॉइंट हो देन। चलो आगे क्या है, न्यूजीलैंड। अच्छा, न्यूजीलैंड में ये दिन हाफ बैक है और मार्केट जो है पीओसी से एक बार फिर गिरेगी। ये क्लियर कट एक्सेल का सिग्नल है, मार्केट को बाई में आने दें। ये सिंगल पॉइंट है, यहाँ से गिरेगा, मतलब अगर हम इन दो का रिलेशन बना लें तो, ठीक है। अच्छा आगे क्या है, ये भी विद इन वैल्यू है, सेंटीमेंट सेम है, ओवरऑल बाइंग है। ओवरऑल बाइंग है, बाइंग से मुराद कि ये वैल्यू अप शिफ्ट है और ये डाउन आया तो पीओसी से उठा है और अभी तक रैली हाई है, पीओसी से ऊपर है तो बाइंग है आज के दिन इस पेयर में। बाई की ट्रेड अगर फिर से आए तो आपने लेना है, क्योंकि ये पीओसी और ये वाला जो पीओसी है, ये दोनों बाइक को रिप्रेजेंट करते हैं, बाइक की सपोर्ट देंगे इंशाल्लाह। कौन सा पेयर है ये, आईओडी का। तो इस तरह हमने देखें, हम तो ओवरऑल मार्केट को देख रहे हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का एनालिसिस क्या बात है। कल गोल्ड के बारे में मैंने कहा था कि अगर मार्केट बैलेंस करेगी तो मार्केट अप उठेगी। कल के मैंने ग्रुप में बात कही थी, शायद आप लोगों ने सुना होगा। और अगर ये देखें, पहला प्रॉफिट टेक हुआ, दूसरा हुआ, और रिस्पॉन्सिव जोन की मेरी पहली एक ट्रेड थी जो मैंने ऑलरेडी सुबह बता दी थी, क्योंकि बैक की जो वैल्यू थी ना बड़ी वाइडर थी। मुझे नहीं लगता था कि ये एक ही दिन में इसको तोड़ जाएगा, तो मैंने फिर एक आइडिया दिया था, अगर ये बैलेंस करता है तो ये ऊपर उठेगा, बैलेंस करता है तो ये ऊपर उठेगा। अब ये क्यों कहा कि अगर वाकई सेलर हैं तो फिर बैलेंस का सवाल ही नहीं पैदा होता, फिर तो जाना चाहिए ना। कि एक थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ अपना। खैर, मार्केट ने कल फिर वही किया कि बैलेंस किया और एक डायरेक्शन ली। खैर, डायरेक्शन ली है पीओसी पर। ये देखें कल का जो पीओसी है ये वाला, कल के पीओसी से एक डिप दी, फिर उसने कवर की, ये एग्जॉर्शन हुआ है, याद रखें। एग्जॉर्शन क्यों हुआ, बैकग्राउंड में मैंने कल मेंशन किया था, ये सिंगल पॉइंट और ये वॉल्यूम। तो एक ट्रेड, लेकिन ये ट्रेड हम अक्सर मिस करते हैं, डे की क्लोजिंग की और नेक्स्ट डे की ओपनिंग की ट्रेड। पाकिस्तान और इंडिया के लोग, बाकियों का मुझे नहीं पता क्योंकि उनकी टाइमिंग का क्या शेड्यूल है वहाँ के मुल्क का। पाकिस्तान और इंडिया का आधे घंटे का फ़र्क है। तो यहाँ अगर हमारे पास 3 बजे मार्केट ओपन होती है तो इंडिया में इंडिया में 3 बजे होगी तो हमारे पास 3:30 बजे होगी, और अगर इंडिया में 3:30 हो रही है तो हमारे पास 4 बजे होगी, यानी आधे घंटे का एक है। और यही वो टाइम होता है जब हम सिस्टम पे नहीं होते, सो रहे होते हैं। खैर, तो आज जो कि कल का आइडिया था कि मार्केट अगर बैलेंस करेगी, और मार्केट बैलेंस करती है, कल ये वैल्यू अगर बैलेंस करती है तो ये मार्केट अप जाएगी। कल के एनालिसिस का थोड़ा सा एक रिव्यू था, वो मैंने आपसे अर्ज़ की कि कोई मेरा पर्सनल रूल नहीं है, एक थॉट प्रोसेस था, एक अंडरस्टैंडिंग थी वैल्यू की और ऑप्शन की। आज क्या हुआ, आज मार्केट ने जो मैंने आपसे अर्ज़ की कि ये एग्जॉर्शन हुआ है, एग्जॉर्शन हुआ है, बड़ा एग्रेसिवली हुआ है, वैल्यू नैरो है। मार्केट कम से कम पीओसी तक आनी चाहिए, पीओसी तक आनी चाहिए, आए और इस वैल्यू पर नज़र रखिएगा। अगर वैल्यू भी आ रही है तो फिर ये आएगा, अच्छा खासा आएगा। और अगर वैल्यू स्टिल यहीं खड़ा है और प्राइस सिर्फ आती है तो फिर ये वापस जाएगा, हमारी यहाँ से बाई बनेगी, याद रखिएगा। हमारी टोटल गाइडलाइन जो है वो वैल्यू पे रहेगी, ठीक है। तो ये एक आज का सेंटीमेंट ये है कि आज की ओपनिंग में एग्जॉर्शन है, एग्जॉर्शन है। तो एग्जॉर्शन फिर कभी कभी इतना तेज़ होता है कि पीओसी भी नहीं रुकेगा, तोड़ देगा। मतलब अगर एग्जॉर्शन है तो, अब एग्जॉर्शन है तो ये क्या होगा, वैल्यू साथ के साथ आएगी। अगर वैल्यू साथ के साथ आ रही है ना तो फिर ये पीओसी भी नहीं बचेगा, फिर आएगा नीचे। लेकिन अगर वैल्यू यहीं स्टे करती है, प्राइस नीचे आती है तो हम बाई डालेंगे, फिर हम ये प्योर हाई टूटता हुआ देखेंगे, फिर हम पीछे के जो लेवल्स हैं इनकी टेस्टिंग पे अपनी कोई ट्रेड सेटअप बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अभी हमारे पास एक स्पेस पड़ी है। और याद रखें, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये जहाँ अभी लाइन है 1 2 3 4 तकरीबन 4 बार इस एरिए से ही रिस्क, मैंने कल भी कहा है
तो जो ऊपर का हायर एरिया वो सेलर के सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए है। अब सेलिंग है या नहीं है, यहाँ से वैल्यू का रिलेशन बन रहा है बाई साइड का। अब वैल्यू का रिलेशन कैसे बाई साइड का बन रहा है ज़रा वो भी वापस कर दूँ। वैल्यू यहाँ रहा है, प्राइस नीचे है, हम बाई करेंगे वापस। वैल्यू अगर ऊपर रहती है, प्राइस नीचे आता है, हम बाई करेंगे, बाई में रहेंगे। ये देखें ना, अगर ये कल का एक सिंगल पॉइंट है ये वाला, ये अगर यहाँ पर भी आके एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलती है, वो आप M1 की प्रोफाइल में देख सकते हैं। उसको आप ट्रेड में लाएं और उसका टारगेट ये पहला टारगेट ये रखें हाई, अगर हाई ब्रेक करे तो होल्ड करें, ठीक है। बहरहाल ओवरऑल डे में आज मुझे कुछ एग्जॉर्शन के आसार नज़र आ रहे हैं और एग्जॉर्शन में मार्केट गिरती है। POC थामेगा से, और अगर POC अगर वैल्यू साथ में आ रही है और मार्केट एग्रेसिव है तो फिर ये चलेगी। तो अब आपको माइंडसेट दोनों ही उजागर हो गया इसके बारे में, गोल्ड के बारे में। अच्छा, एक चीज़ मैंने पिछले कुछ दिनों से गोल्ड को वीकली में नहीं देखा, और मंथली में भी नहीं देखा। तो एक चीज़ तो पता चल गई, जो कल मैंने कहा था कि बैलेंस होगा और अप जाएगी, तो वो तो आप लोगों के सामने आ गया एनालिसिस। ये सारा एनालिसिस होता है वैल्यू बेस। वीक के लिए हम लिखते हैं W, ऑक्शन लेंगे हम H1 का थोड़ा सा। अच्छा, वीक में मार्केट विद इन वैल्यू है, और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वैल्यू की प्रोफाइल देख रहा हूँ, वीकली की प्रोफाइल देख रहा हूँ, ठीक है। वीकली की प्रोफाइल में भी पोटेंशियल है मार्केट के पास, कम से कम वैल्यू एरिया हाई तक तो आना चाहिए। तो वो डे में मैंने, अच्छा ये क्या सीन है यार, POC नीचे है इसका, और ठीक POC के एरिया से ही गिर रही है, तो एक सिग्नल तो यहाँ भी जनरेट हो रहा है। अब ये कितना पावरफुल है। अच्छा, हम मंथ में क्या लिखते हैं, मंथली हम लिखते हैं, ठीक है। मंथ के लिए हम लेते हैं वो 4 घंटे का ऑप्शन, ठीक है। मंथ में मार्केट अपने POC पर है। अच्छा, POC जब तक नहीं टूटता ना बाई करना ना सेल करना, मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। नज़र रखें, जब ये POC ब्रेक हो गया तो फिर चलेगा, और अगर ठहर गया तो मुड़ेगा। बहुत तगड़ी लाइन है ये, ठीक है।